नमस्कार, मैं शिमला शर्मा टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल। आज का हमारा विषय है विशेषण। पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषण की परिभाषा और प्रविशेषण, विशेष्य क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको विशेषण के भेद के बारे में भी समझाया था। तो विशेषण के 4 भेद होते थे। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में समझाया, उसी के साथ साथ हमने परिमाणवाचक के बारे में भी जाना। परिमाणवाचक यानी मापतोल से संबंधित, उसके मुख्य रूप से 2 भेद थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि मैंने आपको परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत बताया था कि माप तोल यानी मात्रा, परिमाण से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं वो सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके 2 भेद थे, तो निश्चित और अनिश्चित। यानी निश्चित का मतलब है कि किसी वस्तु की निश्चित माप तोल की जानकारी देने वाले शब्दों को तो हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित वस्तु की निश्चित माप तोल, परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पापा बाजार से 2 किलो सेब लाए, तो मैंने बोला 2 किलो, तो हमें क्या पता चल रहा है? निश्चित माप तोल का हमें पता चल रहा है। अक्सर हम बोलते हैं गांव में हमारे 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ निश्चित ज्ञान हो रहा है, कितनी जमीन है? 4 एकड़। ठीक उसी प्रकार से हमारा विद्यालय घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है? दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शायद अब समझ में आ गया होगा। अनिश्चित का मतलब होता है जिससे हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को कहते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। थोड़ी सी मीन्स जरा सी, उसकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं। ओके, ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है, मुझे जरा सा नमक चाहिए, जरा सा, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा। तो इस प्रकार के कम, ज्यादा, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का प्रयोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? माप तोल से संबंधित। उसके 2 प्रकार कर दिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित यानी कि जिससे हमें निश्चित मात्रा का पता चलता है उसे कहते हैं निश्चित, और जिससे निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है उसे कहते हैं अनिश्चित। क्लियर? नेक्स्ट इज संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण का तीसरा भेद है, संख्यावाचक विशेषण। संख्या, इसका आपको पता है कि जिन ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है उसे कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का ज्ञान जिन शब्दों से होता है उसे कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे मैंने कहा 15, 10, 20, दर्जन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत करते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार है। कैसे? संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हुए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सेम थिंग,
निश्चित यानी जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, जिनकी संख्या का हमें ज्ञान होता है, वो तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ऐसे शब्द जिनसे हमें उनकी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, जैसे अब हम कैसे करें, मेरे बैग में 4 पुस्तकें हैं। मेरे, देखो, मेरे बैग में 4 पुस्तकें हैं। ठीक है, 4 पुस्तकें। अब मैं पूछ रही हूँ आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं? 4। संख्या पता है हमें। मेरे पास 4 पेंसिल है। हमारे घर में 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी शब्द आएंगे जिनसे हमें संख्या का पता चल रहा है निश्चित तौर पर, वो होंगे बेटा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार से अनिश्चित, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनिश्चित जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं उसे कहेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अक्सर हम बोलते हैं आकाश में असंख्य तारे हैं, यानी हम उनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बाहर कई लोग खड़े हैं, कई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ, इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब आप सोच रहे होंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दोनों के दो भेद है, निश्चित और अनिश्चित। फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो माप तोल से संबंधित होता है, यानी उनसे हमें मात्रा का ज्ञान होता है, मात्रा, परिमाण, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण में हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या की हमें जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये फर्क है दोनों में। ओके, समझ आ गया? अब लास्ट हमारा विशेषण का जो भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही बेटा संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? संकेत यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम इशारे से बता सके। पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? कि जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। अब वह क्या है? सर्वनाम शब्द, और घर क्या है? संज्ञा शब्द। तो ये जो वह आया है सर्वनाम शब्द, वो किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? घर की। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं यह पेंसिल मेरी है, यह पेंसिल मेरी है। अब यह क्या है? सर्वनाम शब्द, और पेंसिल क्या है? संज्ञा शब्द। तो यह इसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें अक्सर हम वह, यह, ये, वे, इस प्रकार के शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे विशेषण के 4 प्रमुख भेद। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आगे हम पढ़ेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में, तो किस प्रकार से इनकी कितनी अवस्थाएं होती है और उनको किस तरह से हम प्रयोग में लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।